हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आपकी जो स्टडी चल रही होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिलेटेड टू चैप्टर सेम फोर्स एंड मोशन, लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। और हमारे जो कंसेप्ट का नाम है, जो हमारे टॉपिक का नाम है आज, न्यूटन सेकंड लॉ। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम अगर आपने नहीं देखा है, जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था, तो आप एक बार ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब समझाया है। ठीक है, उस अगर आपको मोमेंटम समझ में आ गया होगा तो आपको ये सेकंड लॉ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले जो मैंने लेक्चर करवाया है आप उसमें देखिए बेसिक चीज़ें। जैसे मोमेंटम के बारे में मैंने बताया है, तो आप पहले मोमेंटम देखिए, इससे पहले वाली वीडियो है। ठीक है, और आपसे सेम चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो को देखते हो तो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, कमेंट करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें पूछो मुझे कमेंट करके। ठीक है, चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर बच्चों। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ change of body is directly proportional to the external force applied on a body। क्या बोला गया इसमें, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, इसको हम यहाँ कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force applied on the body, and this change can take place in the direction of applied force। जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। मतलब आपकी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम की डायरेक्शन भी हमारी सेम होगी। ठीक है, इट मीन्स अगर मैंने फोर्स लगाई है आपके, जैसे हम यहाँ मैंने राइट हैंड से लगाई फोर्स, तो जो मोमेंटम होगा वो भी हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये लेफ़्ट है, मैंने इससे फोर्स लगाई राइट हैंड से, ये लेफ़्ट ये राइट। ठीक है, अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाई है तो लेफ़्ट डायरेक्शन, इसको बोलेंगे लेफ़्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो चेंज होगा मोमेंटम में वो भी कहाँ होगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो मोशन होगा लेफ़्ट डायरेक्शन में ही होगा, ये बता रहा है उसमें। ठीक है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है आपका, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया है मोमेंटम होता क्या था, मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, ये हमने पहले डिस्कस किया इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको अभी लग रहा है डाउट है तो एक बार दोबारा से देखिए वीडियो को। ठीक, तो इसमें बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स अप्लाइड। और कौन सी डायरेक्शन में, सेम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रही है उसी डायरेक्शन में हमारा चेंज होगा। चेंज जो हमारा मोमेंटम में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में ही होगा वो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो। ठीक है, अगर हमने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, जो चेंज होगा मोमेंटम में चेंज होगा वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, ये कहना चाह रहा है इसमें। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसमें नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट लाइन थी हमारी, द लॉ इम्प्लाइज दैट व्हेन अ बिगर फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ गिवन मास इट्स मोमेंटम चेंजेस फास्टर एंड वाइस वर्सा। अगर हमने ज़्यादा फोर्स लगाई, ठीक है, अगर हमने ज़्यादा फोर्स लगाई, सपोज करो ये मार्कर है, ठीक है, ये वाला मार्कर है, हमने इसमें कम फोर्स लगाई तो क्या होगा, क्या होगा इसमें, तो मोमेंटम कम मिलेगा इसको। ठीक है, अगर मैं इसमें ज़्यादा फोर्स लगाऊँ, मतलब इस मार्कर में ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि दिस लॉ इम्प्लाइज दैट द चेंज व्हेन अ बिगर फोर्स is applied on a body of given mass its momentum change faster and the vice versa। सेम ऐसे ही होगा, जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उतने तेजी से हमारा मोमेंटम चेंज होगा। अगर हम कम फोर्स लगाएंगे, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका रिवर्स। ठीक है, अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम भी हमारा बहुत ही कम चेंज होगा। क्लियर, समझ में आया आप सभी लोगों को। ठीक है, ये बताता है हमारा कौन बताता है ये लॉ, ये बताता है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड
न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। जो मैं तो बोलूँगा आपको को जो कोर है ना वो ये है आपका टॉपिक। ठीक है, जो मेन चीज़ है मोमेंटम के बारे में जिसने समझ लिया वो पूरा ही समझ लेगा इस चैप्टर को। ठीक है, अगर मोमेंटम के बारे में नहीं समझा आपने, सेकंड लॉ के बारे में नहीं समझा तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये क्लास 9th और एज वेल एज क्लास 11 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 11 एंड क्लास 11 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत ही मतलब ध्यान से समझिए क्या बोला जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने बोला इसमें जो हमारा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट था वो क्या था हमारा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो हमने फोर्स इसमें अप्लाई करी है और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी ही डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम होगा। क्लियर। और जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, जितना हम उसका जो वाइस वर्सा मतलब जो उसका रिवर्स होगा वो भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो कम मोमेंटम होगा, उसकी जो मोमेंटम होगा कम होगा। मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि किस क्वांटिटी से का मोशन है वो। ठीक है, अब इसमें है सपोज करो कि मास ऑफ, ये m क्या है आपका, मास ऑफ अ बॉडी है, ये आपका डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है आपका। ठीक है, कि जो हम इसमें पढ़ेंगे जो सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, मेजर ऑफ फोर्स बताता है कि हम मेजर ऑफ फोर्स मतलब फोर्स एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, जो हमने इसमें आपने सुना होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है आपका, तो वो कैसे मिलता है, वो इसी डेरिवेशन से मिलता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। ठीक है, अब हम उसी को ड्राइव कर रहे हैं कि मास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम यही चीज़ इसमें ड्राइव करेंगे कि मास इनटू एक्सेलरेशन आया कहाँ से। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है नीचे। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा ना थोड़ा जूम आउट करके देख लीजिएगा, आपको दिखेगा साफ। ठीक है, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर कुछ लगता है कि आपके लिए बहुत आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है, आप इसी को भी पेपर्स में आपके एग्ज़ाम में आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सब बुक का ही पार्ट है आपका, मतलब बुक से ही लिया गया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, समझाने के लिए। तो इसमें है सपोज करा हमने कि m क्या है आपका, मास ऑफ अ बॉडी। m क्या लिया हमने, एक कोई बॉडी है उसका मास है m। ठीक है, m क्या है, एक कोई बॉडी है उसका मास m है। और v क्या है हमारा, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे इसको। ठीक है, और u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो हमें पता है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं हम, मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम p से, तो होगा आपका p इंटू वी, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर। अब हमने क्या किया, एक फोर्स लेट करी f इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फॉर टाइम t। ठीक है, फॉर टाइम t पीरियड के लिए हमने क्या करा, फोर्स अप्लाइड करी। ठीक है, तो डेल पी होगा, डेल होता है इसमें आपका, ये जो सिंबल होता है ना आपका, ये डेल का सिंबल होता है, डेल्टा पी होता है चेंज। जहाँ हमारा चेंज वर्ड आ गया तो वहाँ हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। जैसे चेंज इन फोर्स डेल्टा एफ, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। ठीक है, चेंज इन एक्सीलरेशन डेल्टा ए सपोज। ठीक है, इस चेंज इन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है चेंज का मतलब, जो फाइनल है माइनस इनिशियल, कि हमारी मोमेंटम जैसे हमने इसमें फोर्स लगाई होगी तो मोमेंटम कुछ पहले होगा आपका। ठीक है, उसकी वेलोसिटी पहले होगी v मान ली हमने उसको, मतलब u मान लिया हमने उसको, फाइनल वेलोसिटी v होगी। तो हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है हमारा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अब जो उसमें चेंज होगा, ये आपको दिख रहा है, जो उसमें ये चेंज होगा ना आपका, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्या होगा, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है मैं आपको बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ।
कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारा, पी एफ माइनस पी आई, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पी एफ माइनस पी आई होगा आपका, पी एफ होगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, माइनस मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम चेंज बोलेंगे कि इतना चेंज हुआ है फोर्स लगने के बाद। जो हमने फोर्स लगाया है टी पीरियड के लिए, ठीक है, तो वो होगा आपका मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। अब इसमें बोला गया है हमारा अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट। अब चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा पी हो गया, ठीक है। अब रेट, जिस रेट से हो रहा है वो टाइम, ठीक है, जिस रेट से वो चेंज हो रहा है वो टाइम, ठीक है, जहाँ भी रेट आ गया वहाँ टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर। अब चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा पी से मैंने बताया आपको कि डेल्टा पी से हम क्या करेंगे, इसको सिंपलाइज करेंगे, ठीक है, सिंबल देंगे हम डेल्टा पी, जिसका मतलब होता है चेंज, ठीक। अब बोला इसमें रेट, अब इसमें रेट आ गया तो इट मीन्स ये डिफाइन कर रहा है इन टाइम टी, ठीक है, जो चेंज हो रहा है किसी टाइम में ही तो होगा चेंज, तो वो टाइम टी है हमारा, वो टाइम पीरियड क्या है, टी है हमारा। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और इसको हम लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, मतलब जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है, हमारा फोर्स के प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी भी डेल पी अपॉन टी भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब डेल पी की हम अगर हमें ये भी पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ से तो एक कांस्टेंट आएगा के, उसको हमने मान लिया के, ठीक है, के क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा जूम आउट कर लीजिएगा अगर आपको समझना है तो, ठीक है। तो ये क्या है आपका के है, और के क्या होता है आपका, एफ इज इक्वल टू के, हम डेल्टा बी को क्या लग सकते हैं, ये कर सकते हैं ड्राइव, हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू आएगा आपका के एम वी माइनस यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी। अब हमें ये पता है जो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, हमारा एक्सीलरेशन होता है, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी के एम ए, ठीक है। अब इसमें बात आती है के की वैल्यू होती है हम 1 में लेते हैं, ठीक है, के की वैल्यू 1 हम एक्सपेरिमेंटली लेते हैं कि के की वैल्यू m है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आता है हमारा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो हमने इसमें सीखा, क्या सीखा हमने, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन, अब ये क्या है हमारा, देखो, अब जो फोर्स हमें पता है कि वेक्टर होती है, वेक्टर क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। अब जो हम अगर मैं इसको लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो मैं क्या कैसे करूँगा इसको, ये हमारा साइन होता है वेक्टर का, ऊपर का एरो दिखा दिया डायरेक्शन, ठीक है, एम इंटू ए में भी क्या होती है, डायरेक्शन। ये वेक्टर फॉर्म है हमारी, कौन सी फॉर्म है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं मुझे दिखाना है कि हाँ डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी वेरिएबल में डायरेक्शन है हमारी, तो मैं इस वेक्टर फॉर्म से आपको मतलब इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये है हमारा वेक्टर फॉर्म, और ये हमारी स्केलर फॉर्म है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। हम जो हमने ड्राइव करा वो ये करा है। क्लियर। कौन सा, ये वाला। क्लियर। ये वाला हमने क्या किया, ड्राइव किया, एफ इज इक्वल टू एम ए फ्रॉम द सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर। और इसमें जो के की वैल्यू हम 1 ही लेंगे, क्योंकि जो सी जी एस और एस आई यूनिट होती है ना, उसमें जो फोर्स की वैल्यू, फोर्स की जो यूनिट हम डिफाइन करते हैं वो कब होती है डिफाइन, जब के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो के की वैल्यू 1 करने के लिए, इसलिए हम के की वैल्यू 1 लेते हैं, जिससे कि हमारा उसके अगर हमारा एक्सपेरिमेंटली जो हमने लिया के इक्वल टू 1, हमने यहाँ पुट करी वैल्यू 1, हमारा क्या आया, हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया, ठीक है। तो ये आज की हमारी डेरिवेशन थी, आज का हमारा टॉपिक था न्यूटन सेकेंड लॉ का, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये ड्राइव करके दिखा दिया कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ठीक है। अब जो सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, सेकेंड लॉ बताता है हमें, ये मैंने यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है कि सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, जो मेजर ऑफ फोर्स बताता है, क्या बताता है कि कितना
मेजर ऑफ फोर्स है हमारा। क्या मेजर मतलब हमारा क्या करता है कि फोर्स बताता है। फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ ड्राइव कराया ना, वो हमें कौन बताता है, सेकंड लॉ बताता है। ठीक है, अभी आप जैसे आगे भी पढ़ोगे न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है, और उससे आगे पढ़ोगे कंजर्वेशन मोमेंटम, थोड़ा मैं उसको भी डिस्क्राइब करूँगा क्या चीज़ है वो। ठीक है, और आगे हम और भी लेक्चर लेके आएंगे। तो बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, जिससे वो उसको ये कंसेप्ट आए, ये वाला कंसेप्ट जो है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसके लिए आपको ना इससे पहले वाला जो लेक्चर है कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए, कमेंट करिए। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं हम जल्दी अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर, थैंक यू।